स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे ऐसे 20 ट्रेडिंग आइडियाज जो आज इंट्राडे में आपको मुनाफे का कमाने का दमखम रखते हैं। और ये मुकाबला मेरे साथ आज खेल रहे हैं नीरज। हाय नीरज, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हेमन। और देखते हैं नीरज पिच रिपोर्ट किस तरह से संकेत दे रही है। एसजीएस निफ्टी देखिए आपको दिखा जरूर रहा है कि करीब करीब 100 अंक की तेजी होगी, लेकिन इसके ऊपर भरोसा मत करिए क्योंकि इसे एडजस्ट करेंगे तो 20 अंक की ही तेजी आपको देखने को मिलेगी। एसजीएस निफ्टी इस तरह के संकेत देता हुआ एक छोटा सा बाउंस देखने को मिल सकता है, लेकिन आप देखिए चाइना के मार्केट जो सोमवार को खुलने वाले हैं वहां से डर अभी भी है। हांगकांग के बाजार जो आज खुले हुए हैं आप देखिए कमजोरी के संकेत दे रहे हैं। जापान का बाजार जो कल बंद था आज खुला है और वहीं से आप देखिए खराब संकेत मिलते हुए, तो अच्छे क्यूज नहीं है ग्लोबल मार्केट्स के। यूएस में भी हमने तेज गिरावट देखी थी, हालांकि निचले स्तर से जरूर थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली थी, लेकिन आप इस समय देखिए नीरज ब्रेंट क्रूड और नाइमेक्स क्रूड 5% की उछाल दिखा रहे हैं। लगता है जो 20-25 पॉइंट की एसजीएस की तेजी दिख रही है वो वहीं से क्यों ले रहा है, लेकिन मेरे सिलेक्टर्स कह रहे हैं इस तेजी पर भरोसा मत करिए। गेंदबाजों को ज्यादा टीम में शामिल किया, एकमात्र बल्लेबाज है टीम में। आपके सिलेक्टर्स क्या कहते हैं? बिल्कुल, मैं ब्रॉडली आपसे सहमत हूँ कि बिकवाली के शेयर ही ज्यादा रखने चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं जो बहुत अच्छे नतीजे आए हैं तो थोड़ी बहुत हो सकता है बाइंग दिखे, इसलिए हमने एक मिक्स टीम बनाने की कोशिश की, लेकिन डेफिनेटली मैं भी शॉर्ट करके ही ज्यादा शुरुआत करिए। ओपनर कौन सा होगा आज आपका? ओपनर हमारा स्टेट बैंक होगा और कल जिस तरीके के नतीजे बैंक ने पेश किए वो काफी कमजोर है और हमें लगता है कि ये जो सिलसिला है अगले कई क्वार्टर्स तक और चलेगा और यहाँ पे भी बिकवाली की दबाव आपको और आगे देखने को मिलेगा। इसलिए सिलेक्टर्स को अभी मानना है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में शॉर्ट करके चलना चाहिए। हालांकि फंडामेंटली बड़े अट्रैक्टिव लेवल पे अब आपको ये दिखेगा क्योंकि बहुत नीचे आ चुका है। अब लोग ये कह रहे हैं, कल जयंत सिन्हा ने कहा कि सरकार पूरी तरीके से रिकैपिटलाइज करेगी, गवर्नर की तरफ से बयान है, लेकिन इन सब बयानों के बावजूद ये वीकेंड है और इतनी बड़ी गिरावट के बाद शायद ही कोई हाथ लगाए भी खरीदारी के लिए, इसलिए बिकवाली की सलाह होगी 145 का लक्ष्य, 157 पे स्टॉप लॉस। वो खाड़ ये होगा मेरा ओपनर स्टॉक। और जिस तरह से कल बाजार बंद होने के बाद कमजोर नतीजे आए हैं, यहाँ पर आज दबाव देखने को मिलेगा। कल भी हमने देखा था 10% लुढ़का था नतीजे आने से पहले, और आप देखिए एबिटा मार्जिन्स 33% थे पिछले साल इसी तिमाही में, और अब वो घटकर सिंगल डिजिट में पहुंच गए 7% के एबिटा मार्जिन्स। तो ये एक बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। अगर आप देखें मुनाफा तो 82% की कमी वहां पर देखने को मिली है। हर फ्रंट पर डिसअपॉइंटमेंट है। इनकम देखिए 22% घटी है। आज इस स्टॉक में प्रेशर देखे जाएगा। 800 तक के लेवल्स आज आराम से अचीव हो सकते हैं। कल करीब 100 रुपए की गिरावट इसमें देखी जा चुकी है, ध्यान रखिएगा। 887 का एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। तो यह मेरा ओपनर। दूसरा स्टॉक कौन सा है आपका? जस्ट डायल होगा हेमंत, और यहाँ पे भी सिलेक्टर्स को लगता है शॉर्ट करना चाहिए। काफी कमजोर है स्टॉक और आप देखिए ऊपर से लगभग आधे से भी ज्यादा गिर चुका है और सिलेक्टर्स को अभी भी लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा बिकवाली का प्रेशर बना हुआ है। तमाम सारे बड़े चेन्नई इसमें लगातार शॉर्ट कर रहे हैं, वो इससे एग्जिट ले रहे हैं, और जब इतनी बड़ी मात्रा में बड़े इन्वेस्टर सेल करते हैं तो स्टॉक बिल्कुल सपोर्ट नहीं लेता। इसीलिए कल भी देखिए 6-7% गिरा और हमें लगता है अभी भी गिरेगा। बहुत एग्रेसिव टारगेट नीचे की ओर उसके दिए जा रहे हैं, हालांकि उसको बोलने में आपको सरप्राइजिंग लगे तो 100-150 रुपए की बात हो रही है कि जस्ट डायल 100-150। पिछले 10 दिनों में 6-7 दिन हमने इसमें बिकवाली करने की सलाह हमारे सिलेक्टर्स दे रहे थे। आज आपकी टीम में नहीं होता तो हमारी टीम में जरूर होता है। केवाईसी करके भी बताया था कि ये स्टॉक किस तरीके से लगातार गिरा। हमें लगता है कि ये 400 का लक्ष्य आसानी से आज हासिल करेगा बिकवाली करके चले। भेल एक और ऐसा स्टॉक है जहां पर बिकवाली करने की राय मेरे सिलेक्टर्स दे रहे हैं, और कल भी देखिए इस स्टॉक में बिकवाली करने की राय थी, और कल भी सिलेक्टर्स का मानना यही था कि कमजोर नंबर्स आएंगे, और बाजार बंद होने के बाद जिस तरह से नंबर्स ने डिसअपॉइंट किया है, आप देखिए 294 करोड़ रुपीस का जो मुनाफा था एबिटा के फ्रंट पर पिछले साल इसी तिमाही में मुनाफे से घाटे में आई है, वो भी छोटा मोटा घाटा नहीं, 1640 करोड़ रुपए का घाटा इस कंपनी ने पेश किया है। तो ये एक बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगा। आज खुलते ही फिर से नए 52 हफ्ते के निचले स्तर को ये छुएगा। कल भी इसने नए 52 वीक्स लो बनाए थे। इनकम भी देखिए 14% घटी है। तेज प्रेशर स्टॉक में देखने को मिल सकता है। आज ये शेयर दरअसल नीरज 3 डिजिट से 2 डिजिट का होने वाला है, ऐसा मेरे सिलेक्टर्स कहते हैं। 99 रुपए का टारगेट इसलिए दिया है। बिल्कुल मैं सहमत हूं इसमें कि जिस तरीके की चाल है लगता है। लेकिन तीसरा स्टॉक मेरा होगा अशोक लेलैंड, और यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं क्योंकि इसका जो नतीजे कल आए हैं वो काफी इंटरेस्टिंग है। 32 करोड़ के मुकाबले 200 करोड़ का प्रॉफिट रखा है, मार्जिन 10.5% तक पहुंच गई। ये बहुत सिग्निफिकेंट चेंज है। वैसे भी अशोक लेलैंड एकमात्र स्टॉक आप पूरे स्पेस में देखेंगे जो 92-93 के हाई से अभी भी जो है 80 रुपए ट्रेड करेंगे। बहुत मार्जिनल इसमें गिरावट है। हमें लगता है नतीजों के दम पर इसमें थोड़ी ट्रेडिंग के एक मौके होंगे, खरीदारी सलाह होगी, लेकिन ध्यान रखिए जो भी बाई कॉल में सेक्टर से दिए जा रहे हैं वो प्योरली ट्रेडिंग के हैं और इसमें बिल्कुल भी आप
कोई एडवेंचर करने की कोशिश न करें, जैसे ही प्रॉफिट बने तुरंत निकल लें। 87 के लक्ष्य, 80 के स्टॉप। यहाँ कल ऑटो कंपनी ने अच्छे नंबर्स पेश किए हैं, अशोक लेलैंड, हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स भी अच्छे थे, लेकिन जो नंबर्स कमजोर थे उस पर मेरी नजर ज्यादा है। और निफ्टी की 2 दिग्गज कंपनियों ने कमजोर नतीजे पेश किए थे। भेल, जिसको हमने अभी अभी शामिल किया, और अब है ओएनजीसी की बारी। यहां पर भी देखिए 73% मुनाफा जो है वो घटा है, और मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफी कमजोर है। वो कह रहे हैं कि काफी मुश्किल भरा समय है ऑयल कंपनियों के लिए, और यहां पर देखिए आज शर्तिया प्रेशर देखने को मिल सकता है। ओएनजीसी का शेयर आज 188 तक के लेवल्स दिखा सकता है, तो ये वो ऐसा स्टॉक है जो आज 200 रुपए के नीचे जाएगा। तो इसी तरह के शेयर आज हमने चुने हैं। नहीं, बिल्कुल सही। और ओएनजीसी का नतीजा इतना खराब है, 3,500 करोड़ प्रॉफिट की बात की, और वो बहुत कम है, तो जबरदस्त पिटाई इसकी होनी तय है। किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक अगला स्टॉक होगा मेरा, और यहाँ पे इलेक्टर्स को लगता है खरीदारी करनी चाहिए। इसमें भी आप देखिए जो नुकसान था, 32 करोड़ के नुकसान के मुकाबले 1.3 करोड़ का मुनाफा रखा है, तो ये भी कंपनी एक टर्नअराउंड वाली स्टोरी थी। यहाँ पे भी लगता है सेक्टर्स को एक छोटा सा बाउंस मिल सकता है। 26-90 पैसे के आसपास के लक्ष्य लेते हुए इसमें खरीदारी करनी चाहिए। कल सारी सरकारी कंपनियों ने जो बाजार बंद होने के बाद नतीजे दिए, देखिए काफी निराशाजनक दिए। नाल्को एक और ऐसा स्टॉक है भेल और ओएनजीसी के बाद जिसके नतीजे बेहद खराब आए हैं। आप देखिए मुनाफा इसका 62% घटा है, इनकम 14% कमजोर हुई है। तो ये 3 सरकारी कंपनियां हैं, भेल, ओएनजीसी, नाल्को, जिसके ऊपर आज आपकी नजर होनी चाहिए। शॉर्ट साइड की पोजीशंस आप यहां पर बना सकते हैं। आज ये शेयर 30 रुपए तक जा सकता है आराम से। 33.50 के आसपास एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। एक और टर्नअराउंड की स्टोरी है चेन्नई पेट्रोलियम, और यहाँ पे 680 करोड़ के नुकसान के मुकाबले 34 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया कंपनी ने। हालांकि रेवेन्यू में आपको बहुत बढ़त नहीं दिखी, क्योंकि डिमांड जिस तरीके से थी वो काफी कम थी। सेक्टर्स को लगता है कि इसको भी मार्केट डिवाइड करेगा, और ऊपरी स्तरों से चेन्नई पेट्रोलियम बहुत जबरदस्त करेक्शन दिखा चुका है। तो यहाँ पे भी ट्रेडिंग बाउंस आता हुआ दिखे, जैसे सेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे खरीदारी करके चले। 155 का लक्ष्य होगा और 140 के आसपास स्टॉप लॉस। दूसरे दिन लगातार वोल्टास पर भी सिलेक्टर्स बेरिश हैं। आपको याद होगा कल इसी समय सिलेक्टर्स कह रहे थे कि इसके नंबर्स कमजोर आएंगे, शेयर गिर सकता है, और छोटा मोटा नहीं 10% से ज्यादा की गिरावट कल हमने देखा था इस शेयर में होती हुई। आज भी ये शेयर अपनी फॉल को कंटिन्यू कर सकता है, ऐसा मेरे सिलेक्टर्स मानते हैं। आप देखिए कैपिटल गुड्स कंपनियां और इस तरह की कंपनियां जहां पर गल्फ कंट्रीज में जिनका एक्सपोजर बढ़ा है उनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि खुद गल्फ कंट्रीज दिक्कत में, तेल के दाम जिस तरह से घटे हैं। आज सिलेक्टर्स को लगता है 220 तक के टारगेट्स आपको अचीव हो सकते हैं। 248 का एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। चलिए, ये तो बात हुई अब तक के शेयरों की, 5 शेयर जो हमने आपको बताए। अब वक्त है ये जानने का कि आज का मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक कौन सा है। जय कुमार इंफ्रा होगा डिपेंडेबल खिलाड़ी, और इसको भी सिलेक्टर्स खरीदारी सलाह देना। उसकी वजह यह है कि इसको एक कल MMRDA यानी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन एजेंसी की तरफ से 134 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर हाथ लगा है। एकमात्र कंपनी आप देखेंगे इंफ्रा स्पेस में जिसमें लगातार ऑर्डर बुक स्वेल हुई है, और इसके साइज के हिसाब से ऑर्डर बुक काफी बड़ी हो चुकी है। और ये भी इंटरेस्टिंग है कि मुंबई और महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा इसको ऑर्डर्स मिले। तो कल के इस ऑर्डर के आधार पर हमें लगता है कि थोड़ा सा 5-10 रुपए का ट्रेडिंग बाउंस इसमें बन सकता है। 313 का लक्ष्य रखिए, 298 पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। बाई की जितनी कॉल्स मैं फिर आपको याद दिला दूं, इसमें बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। GMR इंफ्रा, इसको मिस्टर डिपेंडेबल का दर्जा इसलिए दिया है क्योंकि कई बार आपको याद होगा जनवरी सीरीज में, फरवरी सीरीज की शुरुआत में कुछ दिनों से हमारी टीम में शामिल है, और हर रोज हमारे सिलेक्टर्स यही कहते हैं कि ये शेयर 10 रुपए के नीचे जाने का दमखम रखता है। और पिछली सीरीज में दरअसल JP एसोसिएट्स के लिए इसी तरह के प्रिडिक्शंस सिलेक्टर्स ने किए थे, और वो हुआ था, आपने देखा था। अब GMR इंफ्रा आज 10 रुपए के नीचे जाएगा, ऐसा मेरे सिलेक्टर्स मानते हैं। कल अच्छी खबरों पर भी देखिए चला नहीं था स्टॉक, दबाव देखने को मिला था, डेज लो पर जाकर क्लोज हुआ था। दरअसल डेट वाली कंपनीज जहां पर बड़ा लीवरेज है उन सब कंपनियों से आपको बचना चाहिए। अगर रिकवरी बाजार में आती भी है तो इन कंपनियों में सबसे लेट रिकवरी आएगी। इसीलिए मेरे सिलेक्टर्स मानते हैं कि आज आखिरी दिन है। नीरज, 10 रुपए के नीचे के शेयर हम लेते नहीं है जनरली अपनी टीम में, आज आखिरी दिन है, इसको ले पा रहे हैं। ऐसा लगता है 9 रुपए के टारगेट्स आज अचीव हो सकते हैं। अगली बार इसको टीम में न ले पाएंगे। हाँ, ले ही नहीं पाएंगे क्योंकि अब 10 के नीचे हो जाएगा। कर देंगे आज। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि आज का फ्री हिट शेयर कौन सा है और आज का पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है।
मीडिया ऑर्डर में भी एक स्टॉक है अजमेरा रियल्टी, यहाँ पे भी खरीदारी सलाह देंगे और इसके भी नतीजे देखिए। रियल एस्टेट कंपनियां बहुत बुरी स्थिति में, लेकिन इस कंपनी ने थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट दिया है। 6.2 करोड़ के मुकाबले 8.3 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है और 58 के मुकाबले 71 करोड़ का रेवेन्यू दिखाया है। इसलिए सेक्टर्स लगता है खरीदारी की ये सारी इस बात पर डिपेंड है, इस प्रमाइस पे शायद बाजार में थोड़ा सा बाउंस आए तो यहाँ पर खरीदारी की सलाह होगी। इसमें लॉन्ग पोजीशन बनाएगा। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, ये है वो रियल एस्टेट कंपनी जो एफएनओ में है, जहां पर बिकवाली करने की राय मेरे सिलेक्टर्स दे रहे हैं। और कल भी हमने एचडीआईएल पर बिकवाली करने की राय दी थी, 8-10% वो शेयर भी टूटा था। देखिए डीएलएफ जैसे शेयर कल क्रैक हो रहे थे, 10% के साथ वहां पर गिरावट देखने को मिल रही थी। दरअसल रियल एस्टेट पैक काफी कमजोर है। फंड मैनेजर्स को अगर खरीदना है तो इस समय वो इन शेयरों को नहीं खरीदेंगे। अगर खरीदना भी है तो वो शायद एफएमसीजी कंपनियों को या फिर दूसरी फार्मा कंपनियों को खरीदना चाहेंगे। इन कंपनियों से अभी भी दूर रहना चाहिए। यहां पर भी दिक्कतें बनी हुई हैं, डेट को लेकर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर। ये वो स्टॉक्स हैं जो उछाल में बिकवाली करनी चाहिए, जहां आपको 41 के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में आप अप्रोच करें। 45-25 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। कोल इंडिया मेरा अगला स्टॉक होगा और इसके नतीजों पर आप गौर करिए तो बहुत ही बेहतरीन लिखे हुए। नेट प्रॉफिट 14% ऊपर है, इसके अलावा जो सेल्स है वो 12% ऊपर है और जो एबिटा मार्जिन है वो 20% ऊपर है। प्रश्न होता है कि कोल इंडिया से ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतने बेहतरीन नंबर वो पेश करेगी और बाजार बंद होने की बात है। इसलिए मुझे लगता है कि जो बहुत ज्यादा शॉर्ट्स इसमें बने थे वो केवल शॉर्ट कटने के आधार पर ये 5-10 रुपए ऊपर आ जाएगा। हो सकता है फ्रेश लॉन्ग ना बने, लेकिन शॉर्ट कटने से ऊपर आएगा और यहाँ पे आपको फायदा हो सकता है। 320, 318 जहां पे भी आपको कंफर्ट लगे वहां का लक्ष्य लेके लॉन्ग पोजीशन बनाए। 300 पे स्टॉप लॉस रखें। एचडीआईएल, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के बाद ये एक और ऐसा स्टॉक है जहां पर सिलेक्टर्स बेरिश हैं। रियल एस्टेट एज अ पैक पर काफी कमजोरी देखने को मिल रही है और आगे भी जारी रहेगी ये कमजोरी। आज उछाल मिले अगर तो, वैसे मिलना मुश्किल है, तो भी यहां पर बिकवाली करना चाहिए। दूसरे दिन लगातार हमारी टीम में ये शामिल हो रहा है। 57 के नीचे के टारगेट्स आज देखने को मिल सकते हैं। 62 के आसपास एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर लगाना चाहिए। महिंद्रा मेरा अगला स्टॉक होगा और यहाँ पे बिकवाली की सलाह है। सिलेक्टर्स को लगता है कि आज जो नतीजे पेश करने वाले हैं वो अनुमान आप देखेंगे तमाम जो प्रोजेक्ट किए गए हैं वो अच्छे दिखाई दे रहे हैं, बढ़िया नतीजे आ सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि इन्हीं के कारण इस स्टॉक में बिकवाली है, क्योंकि जब भी होप बेल्ट होती है तो स्टॉक में पिटाई हो जाती है, क्योंकि बाजार की ओवरऑल सिचुएशन काफी कमजोर है। इससे सिलेक्टर्स को लगता है कि ये स्टॉक सेल करने के लिए परफेक्ट कैंडिडेट है और यहाँ पे बिकवाली करके ही चलना चाहिए। 1090 का लक्ष्य होना चाहिए, 1035 पे स्टॉप लॉस। पंजाब एंड सिंध बैंक ये होगा मेरा फ्री हिट स्टॉक और ये एकमात्र शेयर है जो जिसमें बल्लेबाजी करने की राय यानी खरीदारी करने की राय मेरे सिलेक्टर्स दे रहे हैं। और आप देखिए अब पीएसयू कंपनियों के जहां पर नतीजे बेहद कमजोरी भरे आए हैं, ये वो ऐसा बैंक है जिसने अच्छे नंबर्स पेश किए हैं। मुनाफा देखिए 21% बढ़ा है साल दर साल। एनआईआई में करीब करीब 29% की तेजी देखने को मिली है। ग्रॉस एनपीएस में कोई खास बड़ा इजाफा नहीं है, 5% से बढ़कर 5.29% हुए हैं। तो मामूली से ही एनपीएस बढ़े हैं, जो कि इसको ना के बराबर एनपीएस बढ़ना कहेंगे आप। नेट एनपीएस भी देखिए 3.39% से के मुकाबले 3.71%, मतलब दशमलव से कम यहाँ पर 1% से कम यहाँ पर एनपीएस बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और प्रोविजंस में भी कोई खास बड़ा इजाफा नहीं देखने को मिला है। 116 करोड़ के सामने 171 करोड़ रुपए का प्रोविजन। तो ये एक ऐसा बैंक है जिसने अच्छे नतीजे पेश किए हैं। यहाँ पर एक अच्छी तेजी आज के सत्र में देखने को मिल सकती है। अगर पीएसयू बैंक्स में कोई एक शेयर आपको तेजी के साथ आज ट्रेड करना हो तो नतीजों के दम पर ये शेयर हो सकता है। 33 तक के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में आप अप्रोच कर सकते हैं। चलिए अब वक्त है ये जानने का कि आज का पिंच हिटर शेयर कौन सा है। नीरज बताइए। बैंक ऑफ इंडिया होगा और इसके नतीजे पे आप नजर डालेंगे तो मुनाफा 85% नीचे आया। और सिलेक्टर्स को लगता है कि बेहद कमजोर फुटिंग पे स्टॉक खड़ा। वैसे भी तमाम सरकारी बैंकों की जो स्थिति बनी हुई है लगातार वो आप देख सकते हैं, तरह तरह के आंकड़े दिए जाते हैं कि मार्केट कैप से चौथाई पे स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं। और अब जो बात हो रही है रिकैपिटलाइजेशन की वो काफी सिग्निफिकेंट है। रघुराम राजन का लेटेस्ट बयान आप पढ़ेंगे तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके की स्थिति है सरकारी बैंकों की, वहां पे बैंडेड से काम नहीं चलेगा, डीप डाउन सर्जरी करनी पड़ेगी, यानी बहुत ज्यादा इनको पूरी तरीके से ठीक करना पड़ेगा। सेक्टर्स लगता है कि जो सेकंड रन के बैंक है, अगर आप टॉप रन के छोड़ें सेकंड रन के बैंक, वहां कुछ ज्यादा स्थिति गंभीर और ज्यादा पिटाई हो सकती है। 80 रुपए का लक्ष्य होगा, 86 रुपए का स्टॉप लॉस। जेट एयरवेज होगा मेरा पिंच हिटर स्टॉक और देखिए ये शेयर भी पिछले कई दिनों से हमारी टीम में रहा है, शॉर्ट साइड का कैंडिडेट रहा है, अच्छे रिटर्न आपको नीचे की साइड पर दे रहा है। 2015 में हमने देखा था कंसेंसस बाय था, ओवर ओन्ड स्टॉक था और अब जिस तरह से बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है, जो पोजीशंस मुनाफे में भी है ना, वो भी लोग अब मुनाफा उन पे वसूल कर रहे हैं। और मुनाफे में ज्यादातर फंड मैनेजर्स हैं जिनके पास ये पोजीशंस बनी हुई हैं, वहां पर देखिए बिकवाली देखने को मिल रही है। आज भी यहां पर गिरावट देखने को मिल सकती है। 500 तक के टारगेट्स के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करें। 527 का एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए।
चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। ब्रेक के बाद बताएंगे एक क्विक रिकैप पहले तो, और ये भी पूछेंगे नीरज से कि उनको मेरी टीम में कौन सा स्टॉक पसंद है एज अ कैप्टन चॉइस, और नीरज की टीम में मैं बताऊंगा मुझे कौन सा शेयर पसंद है। आप बने रहिए हम साथ। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया 10-10 खिलाड़ी जो हम दोनों ने अपनी टीम में आज शामिल किए हैं। देखिए ये है वो लिस्ट, एक ही है बल्लेबाज, बाकी सारे के सारे गेंदबाज हैं आज टीम में शामिल, और काफी सारे नतीजों के ऊपर आज रिएक्शन देखने को मिलेगा। ये बताइए नीरज, अगर एक शेयर आपको इस टीम में से अपनी टीम में ले जाना हो तो कौन सा होगा? ओपनर के साथ जाएंगे हिम्मत और वुकहार्ट। निश्चित तौर पे ये स्टॉक की आज पिटाई तय है, नतीजे बेहद खराब हैं और वैसे भी ये स्टॉक बहुत वोलेटाइल है, और जो तमाम सारी यूएसएफडीए के इसके खिलाफ जो वार्निंग्स हैं उसका भी असर आपको देखने को मिलेगा। तो जो नतीजे से थोड़ी उम्मीद थी शायद राहत हुई, वहां पे बेहद कमजोर है। सेलेक्टर्स को लगता है कि 800 का जो आपने लक्ष्य दिया है तो बहुत आसानी से अचीव होगा, और अगर आपकी टीम में नहीं होता तो निश्चित तौर पर मैं एक और सेल अपने में शामिल कर पाता जो मैं ढूंढ नहीं पाया। और आपकी टीम में अगर पूरी टीम में हमारी हिम्मत है, लेकिन इसमें हमने 6 बल्लेबाज रखे। थोड़ा सा हमने ज्यादा रिस्क लेने की कोशिश करी है, क्योंकि मुझे लगता है शायद बाजार में थोड़ा सा बाउंस आए तो वहां पे बाएंगे 1800 पॉइंट के फॉल के बाद एक छोटा मोटा बाउंस देखने को मिल भी सकता है, और ये शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। लेकिन मेरा जो टीम है देखिए वो गेंदबाजों के ऊपर फोकस्ड है, और आपकी टीम में से भी अगर एक गेंदबाज मुझे चुनना हो तो वो जस्ट डायल का होगा। ये वो ऐसा स्टॉक है जो पिछले कई दिनों से करेक्ट हो रहा है, और आज भी यहाँ पर करेक्शन देखने को मिलेगा। हर उछाल में बिकवाली करिए, हमने पहले कहा था 500 के नीचे जाएगा, और अब आप देखिए 450 के लक्ष्य नीरज सुझा रहे हैं, तो ये भी अचीवेबल हो सकते हैं। जल्दी से देख लेते हैं दोनों की टीम किस तरह से निकल कर आई है। मेरी टीम पर नजर डालिए, आप देखेंगे वो खाट के खराब नतीजों के बाद यहां पर बिकवाली करने की राय। भेल और ओएनजीसी ने भी बाजार बंद होने के बाद खराब नतीजे पेश किए, और ऐसे ही खराब नतीजे नाल्को ने भी पेश किए हैं, यहां पर भी बिकवाली करने की राय आज सिलेक्टर्स की तरफ से। वोल्टास ने जो ये शेयर हमारे टीम में कल भी शामिल था, खराब नतीजे इसने दिए थे, उसके बाद 10% तक पिटा था, आज भी यहां पर गिरावट देखने को मिलेगी। जी हमारा इंफ्रा 10 रुपए के नीचे आज खिसक सकता है। कई दिनों से हमारी टीम में लगातार बिकवाली का कैंडिडेट रहा है ये। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, एचडीआईएल, 2 रियल एस्टेट कंपनियां जहां पर पहले से सिलेक्टर्स बेरिश हैं। कल भी एचडीआईएल ने आपको नेगेटिव साइड पर 10% के रिटर्न्स दिए थे, हमारी टीम में शामिल था ये शेयर भी। और पंजाब एंड सिंध बैंक ने जिस तरह से अच्छे नंबर्स पेश किए हैं, यहां पर एक तेजी देखने को मिल सकती है। जेट एयरवेज भी कई दिनों से बिकवाली करने की राय सही साबित हुई, और आज फिर से इसको मौका दिया अपनी टीम में हमने। मेरी टीम पे आप पूरी तरह नजर डालेंगे तो यहाँ पे भी जो है बिकवाली की सलाह शुरुआत हो रही है, और एसबीआई में शॉर्ट करके चले क्योंकि नतीजे काफी कमजोर है, और आगे भी कमजोरी के ही संकेत रहेंगे। अगले क्वार्टर्स तक प्रोविजनिंग हुई। जस्ट डायल, जैसा कि हमने कहा कि इसमें जो बड़े स्तर पर बिकवाली चल रही है वो थमने का नाम नहीं ले रही, इसलिए इसमें काफी नीचे के लक्ष्य आते हुए दिखेंगे। अशोक लीलैंड लेकिन कॉन्ट्रेरी कॉल है, एक जबरदस्त नतीजे पेश किए कंपनी ने हर फ्रंट पे, और आगे ये उम्मीद की जा रही है कि इंडस्ट्री ग्रोथ से डबल ग्रोथ ये कंपनी करके दिखाएगी। खरीदारी सलाह होगी। किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक बेहतरीन नतीजे हैं, मुनाफे में आ गई कंपनी, यहाँ पे फायदा होगा। चेन्नई पेट्रोलियम जबरदस्त मुनाफा इन्होंने हासिल किया है, जो भयानक लॉस था उनको उसको कवर किया है, तो यहाँ पे खरीदारी सलाह होगी। जे कुमार इंफ्रा, एक इनको ऑर्डर मिला है 180 करोड़ का एमएमआरडीए मुंबई से, वो एक बड़ा पॉजिटिव स्किल हो सकता है, खरीदारी सलाह से दी गई। और अजमेरा रियल्टी ने भी एकमात्र रियल्टी कंपनी मुझे दिख रही थी जो अच्छे नतीजे पेश कर पाई मुनाफे और रेवेन्यू फ्रंट पे, इसलिए खरीदारी सलाह होगी। कोल इंडिया बेहद शानदार नतीजे, हर तरीके से आप देखेंगे तो आपको अच्छे नतीजे दिखेंगे, खरीदारी की सलाह होगी। लेकिन प्रीहिट के तौर पर हमने दिया बैंक ऑफ इंडिया शॉर्ट करने की सलाह है, क्योंकि बैंकिंग में अभी भी बहुत कमजोरी के संकेत हैं, और महिंद्रा एंड महिंद्रा नतीजों के बाद स्टॉक की पिटाई जबरदस्त तरीके से है, इसलिए यहाँ पे शॉर्ट की कॉल होगी। ऑलराइट, चलिए वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाते आते एक बार देख लीजिए जापान का बाजार किस तरह से ट्रेड कर रहा है। जी हां, 850 पॉइंट का बड़ा फॉल वहां पर देखने को मिल रहा है, और आप देखिए कल जो छुट्टी थी उसकी भरपाई कर रहा है जापान का बाजार। जी हां, कल ये बाजार बंद था, आज खुला है, तो इतनी गिरावट देखने को मिल रही है। और अब सब यही सोच रहे होंगे नीरज की अब जब सोमवार को चाइना के मार्केट्स खुलेंगे तो वो किस तरह का रिएक्शन देंगे। जी हां, चाइना और ताइवान ये दो ही ऐसे एशिया के बाजार हैं जो आज बंद हैं, जो सोमवार को खुलेंगे। फिलहाल हांगकांग का बाजार जो आज खुला है करीब करीब 1% की गिरावट। तो लॉन्ग वीकेंड में बाई सेल तो कर नहीं सकते, प्रे करें कि मार्केट मंडे को ठीक खुले। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे पूछेंगे आज किस तरह से ट्रेडिंग रणनीति बनानी चाहिए। इतनी गिरावट के बाद क्या खरीदारी करने के मौके हैं या अभी भी दूर रहना चाहिए बाजार में, ये सब पूछेंगे अपने एक्सपर्ट से ब्रेक के बाद। मार्केट काउंटडाउन हाजिर करेंगे ब्रेक के उस पार। नमस्कार।